बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल ने कटान प्रभावित गोपालनगर टांडी गांव का दौरा कर सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस संकट की घड़ी में वे उनके साथ हैं और उनकी समस्याओं को प्रशासन व सरकार तक लगातार पहुंचा रहे हैं। विधायक ने कहा कि गोपालनगर की बाढ़ और कटान की समस्या को वे कई बार विधानसभा में उठा चुके हैं तथा क्षेत्र में स्थायी समाधान के लिए रिंग बांध बनाने की मांग की है। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी से गांव में तत्काल चिकित्सा शिविर लगाने का आग्रह किया। साथ ही शुद्ध पेयजल के लिए हैंडपंप और रोशनी के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान जयप्रकाश अंचल ने सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने के कारण गोपालनगर और टांडी गांव के सैकड़ों घर नदी के कटाव में समा गए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने पहले ही चेतावनी और सुझावों पर ध्यान दिया होता तो बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को रोका जा सकता था। काम 22 में भी हुआ और काम इस समय भी हुआ। हाँ, ये था कि पहले कटान नहीं होती थी। ये दियरांचल में किसी भी इलाके में पहले कटान नहीं थी। ये जो लंबी कटान हो रही है वो इस बार हो रही है और इसके पहले बार हुई थी। इसके पहले 22-23 में भी काम हुआ, 23-24 में भी कुछ काम हुआ और 24-25-26 में भी काम हुआ। तो काम न होने की बात नहीं है। हाँ, ये है कि जितना काम की आवश्यकता थी सरकार ने उतना बजट नहीं दिया। अगर 5 परियोजना हम लोग भेजवाए थे तो पहले एक कह करके 2 काट दिए कि अभी उतना पर्याप्त धन नहीं है, तो 2 को काट दिए। तो हमने कहा कि चलिए 3 परियोजना भी आएगी तो कुछ राहत मिल जाएगा, कुछ काम हो जाएगा। और बाद में आयन मौके पर जब पैसा रिलीज करना हुआ तो उस 3 पर भी पैसा सरकार ने जारी नहीं किया। तो एक तरह से 5 परियोजना को निरस्त कर दिया गया। फिर जब हमने हू हल्ला मचाया, पत्र व्यवहार किया, संबंधित मंत्री से भी मिला कि क्यों इस तरह का अन्याय दियरांचल के लोगों के साथ आप कर रहे हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि माननीय विधायक जी हम कुछ न कुछ काम करवाएंगे वहाँ। तो ये मद तो परियोजना तो नहीं दिए, लेकिन जो बाढ़ कटान का इमरजेंसी फंड होता है उसके तहत यहाँ कुछ काम हुए हैं। लेकिन बीच में चूँकि 60-70 मीटर बच गया था, उसके लिए भी हमारा दबाव था। हमने जिलाधिकारी महोदय से भी कहे थे और दिशा की बैठक में भी इस मुद्दे को मैंने उठाया था कि आप बीच में क्यों छोड़ दिए हैं। तो कतिपय कारण वो लोग बताए कि उस कारण से नहीं हो पाया। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि हमारा आगे भी पुरजोर प्रयास है कि इस दियरांचल को बचाने के लिए ये इन प्रकार हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष के साथ ही इस दियरांचल को बचाने के लिए रिंग बांध का निर्माण कराना ही एकमात्र विकल्प है। और इस दियरांचल के विकास के लिए तो हम जब से आए हैं तब से लगे हुए हैं। ये खम्भे जो दिखाई दे रहे हैं ये समाजवादी सरकार के हैं। जो बाबा बालक दास पुल दिखाई दिया है वो भी समाजवादी सरकार की है। जो आगे पुल जितने दिखाई देंगे 5-7 पुल, वो भी पुल समाजवादी पार्टी के सरकार में ही बना है। और इस कार्यकाल में लगभग 2 पुलिया और 7-8 इंटरलॉकिंग और सीसी रोड का निर्माण भी हमने इस इलाके में इस समय करवाया है। तो हमारा ये नहीं है कि हमारा कहीं से इस दियरांचल के लोगों से संबंध नहीं है। हम तो एक दरवाजे तक गया और सरकार की नाकामियों के चलते ये स्थिति पैदा हुई है। अगर ये परियोजना दे दिए होते लोग 70 मीटर तो शायद इस इलाके को बचाया जा सकता था। और कहने की बात है तो 2012 से 17 के बीच में हमने दुबे छपरा रिंग बांध का निर्माण कराया था। हमने पास करवाया था इब्राहिमाबाद नवबरार अटगावा में रिंग बांध। और सिल्ड स्टोर हटाने के लिए गंगा नदी में भी हमने लगभग 300 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत कराया था। और दुबे छपरा रिंग बांध हम लोगों के समय में स्वीकृत हुआ 39.5 करोड़। और प्रक्रिया चलते चलते तब तक चुनाव का घोषणा हुआ। वीरेंद्र कुमार यादव। कहाँ से आ रहे हैं ये? जयप्रकाश अंचल जी हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा दिया गया है। जी,
तो राशन पाकर कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, लेकिन राशन से तो कुछ होने वाला नहीं है। जो कटान है उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि कहीं ज़मीन मिल जाए या अभी कोई व्यवस्था हो जाए। तो इस बात को लेकर अपने विधायक जी को इसको लेकर के आपने बताया समस्या हम को? लोग बोले हैं, बहुत बार भी बोले हैं, आज भी बोले हैं। हम विधायक जी की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे सरकार से, जो भी होगा मदद करने के लिए हम तैयार हैं। क्या समस्या है आप लोग की? समस्या है कटान से हम लोग ग्रसित हैं। अभी जगह जमीन नहीं है, ऐसी जगह हम लोग का जमीन दिया जाए ताकि जाकर वहाँ विस्थापित हो अच्छे से, कि फिर दोबारा कटान ना आए। अभी सरकार के तरफ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है अब तो देखिए रहे, आप तो डेली आते हैं। रहने वाले हैं। अच्छा, तो गोपाल नगर में ये अभी आज जयप्रकाश अंचल की तरफ से राशन वितरण हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ठीक बात, जो भी आवत तो ठीक है ना। और बाकी कोई सरकार के तरफ से या कोई और जन प्रतिनिधि किसी ने कोई दिया कि नहीं दिया? बहुत कुछ दिया। कौन दिया? माउंटेन भी दिया, और कौन बाबू साहब सुरभान सिंह भी बातें हैं। अच्छा, आज अंचल जी की तरफ से बट रहा है। बाकी और समस्या को आप लोगों ने अंचल जी से बताया? आपके क्षेत्र के विधायक हैं आपके? और सब ठीक है, जो है सब ठीक है। आज किसके द्वारा यह वितरण किया जा रहा है? बाढ़ राहत सामग्री किसके द्वारा वितरण किया जा रहा है? अंचल जी के द्वारा। इससे पहले कौन वितरण किया था? मतलब आप लोग के राहत सामग्री लोग दे रहे हैं यहाँ पर आ करके। और क्या मांग करना चाहते हैं विधायक जी से? हम लोग को जमीन चाहिए। जमीन की मांग करते हैं। तो ये एसडीएम साहब आए थे कि नहीं इधर? आते हैं। नाम हम लिखते हैं कि नहीं? हाँ, नाम लिखते हैं। चलिए, जिलाधिकारी महोदय से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम लोग उनसे भी यही कहते हैं कि हम लोग क्या कट्ठा जमीन दीजिए। और जितने लोग भी आप लोग की मदद में आ रहे हैं, चाहे राजनीतिक दल के हो या सामाजिक दल के हो, आज जैसा कि जो सामान वितरण किया गया, बाढ़ राहत सामग्री आपने बताया अंचल जी के द्वारा वितरण किया गया है, और क्या चीज़ को उम्मीद करते हैं विधायक जी से? हम लोग यही जमीन क्या करते हैं, हम लोग को जमीन दीजिए। हाँ। कहाँ के रहने वाले? गोपाल नगर आज एजा बड़ी भीड़ भइल बा, पहुँचल बनी है, का हो रहा बा? कुछ वितरण होता केकरा तरफ से? विधायक जी की तरफ से। कौन विधायक? अंचल जी। अच्छा, ये कटान के लेके विधायक जी के रुआ सबे कुछ अपन समस्या बतैनी है? जरूर बताओ गई। हाँ, तो का समस्या बतैनी है? बड़े ऊपर हम पहुँचाई हम बात के। कोनो बात के प्रयास असली मुद्दा तो ये रहा जे पहले जरा लड़का रहे सब घर रहत रहा तो मनोजा मिलत रहा, लेकिन अब होता जी कई आदमी के मिली कहीं से मकान नंबर एक कही बा जी। हाँ? तो ये समस्या के विधायक जी से बतैनी है? हाँ, बताइए। सरकार के तरफ से कुछ सुविधा मिलता कि नहीं मिलत? हाँ? सरकार के तरफ से सुविधा मिलता कि नहीं मिलत? सुविधा तो मिलता जी, मिलता। ये हम कैसे कहिए नहीं मिला। अच्छा, अभी विधायक जी जयप्रकाश अंचल जी यहाँ वितरण कैनी है, एक पहले और जनप्रतिनिधि केहू नेता समाज सेवी केहू वितरण कैल है कि ना राशन बाटा? के सुभान सिंह, अच्छा, मंटन वर्मा जी, भगवान प्रधान जी, जी, 3 आदमी चल गए जी। अभी देखनी है जा कि कई उत्कर्ष के तरफ से जौन बा राशन के खाना पकाई खाना भी। हाँ, एक दिन में चालू है जी। मिलल है 80 आदमी को बनल है कि लूट हो कोई केहू के मिलल केहू के ना मिलल। हाँ, आगे आज विधायक जी की तरफ से राशन पाके कैसन महसूस करते हैं? ठीक है, महसूस करते हैं। जिए के बाद तो खाए के बाद राजेंद्र क्या होता है यहाँ पर? राशन बटाता है। केकरा तरफ से? सरकार की तरफ से या अंचल जी की तरफ से? अंचल जी। तो अंचल जी की तरफ से राशन बटाता का कहल चाहते हैं? जौन होता तो मना ठीक होता और काहे लटन समझबे कहीं नहीं। और का कोनो समस्या बा? समस्या का है? जौन समस्या बतन कहा गइल जे हमने के लाइट चाहिए, कल नलका चाहिए। रिंग बाद के लिए मैं सड़क से सदन तक खड़ा हूँ। अभी आपके सोशल मीडिया पोस्ट से एक पोस्टर वायरल हो रहा था जिसमें अपने दोनों हाथ में दोनों तख्ते, एक तरफ में घाघरा था एक तरफ में गंगा था, लेकर के विधानसभा में आपने धरना दिया था। क्योंकि हमने सरकार को दिखाया कि हमारे क्षेत्र के लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, इसका सलूशन तुम निकालो। तो इधर अगर दियारांचल के इलाके में गोपाल नगर दियारांचल की तरफ आएंगे
एक गोपाल नगर दियरांचल के चारों ग्राम पंचायत प्रभावित है। अगर गंगा नदी के तरफ हम लोग जाते हैं तो जहाँ दुबे छपरा से लेकर के टेंगरही तक के लोग, नौरंगा के लोग, शिवपुर कपूर दियर के लोग, बहुआरा के लोग उधर परेशान होते हैं। इसलिए हमने गंगा और घाघरा दोनों नदियों से जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित परिवार हैं, उनके हक की लड़ाई हमने तख्ती लेकर के सरकार को आगाह किया। और यहाँ के लिए तो हमने रिंग बांध का मांग किया, चाहे पत्र व्यवहार के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके या विधानसभा में प्रश्न लगा करके। हमने तो नियम 56 के तहत नोटिस दिया था, जिसमें हमारे विधायक सिकंदरपुर रिजवी साहब भी उस पर दस्तखत किए हुए हैं। संग्राम सिंह यादव जी जिलाध्यक्ष, हमने उनसे भी दस्तखत करवाया। और एक और भी विधायक जो बहराइच के थे, उनसे भी मैंने दस्तखत करवाया कि उस पर अन्य कार्रवाई रोक करके इस पर चर्चा कराया जाए कि इनके हक में सरकार क्या कदम उठा रही है और इनकी सुरक्षा सरकार कैसे करेगी। तो ये हमारा लक्ष्य था कि जब चर्चा होगी तो सरकार का कान खड़ा होगा और उसकी जवाबदेही बनेगी। तो जब जवाबदेही बनेगी तो यहाँ कोई न कोई परियोजना जरूर आएगी। ठीक, वह हम मानते हैं कि लगभग 150-200 करोड़ की परियोजना होगी रिंग बांध। तो रिंग बांध दे चाहे न दे, पिचिंग का कार्य तो करा सकती है, जो बोल्डर पिचिंग होता है, चाहे ट्यूब बैग वाला पिचिंग है। तो इस तरह से हमारा सरकार पे दबाव बनाना था और हमने दबाव बनाया है और हमें अनवरत संघर्ष इसके लिए करना है। क्या आश्वासन मिला?